नमस्कार। आज हम दिल्ली के इतिहास की जड़ों में थोड़ा और गहरे उतर रहे हैं। हाँ, लेकिन शायद वहां नहीं जहां ज्यादातर लोग सोचते हैं। हाँ, आज बात होगी अनंगपुर गांव की और वहां के एक बहुत ही पुराने एक प्राचीन बांध की। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है, जो लेख है, वो इशारा करते हैं तोमर वंश की तरफ और इस खास इलाके के इतिहास की तरफ। और देखिए, हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से वो जरूरी बातें निकालें जो शायद कम सुनी गई हों। समझने की कोशिश करें कि दिल्ली की शुरुआत और जो हमारी प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग है, हाँ, उसके बीच क्या रिश्ता है और अनंगपुर इसमें कहाँ फिट होता है। सही कहा। तो ये जो अनंगपुर गांव है, आज फरीदाबाद में है, सूरजकुंड के पास। इसका नाम जैसा कि पता चलता है 8वीं-9वीं सदी के राजा अनंगपाल तोमर प्रथम के नाम पर है। जी। और यही वो राजा हैं जिन्हें हम अक्सर दिल्ली का संस्थापक भी मानते हैं, लाल कोट किला जिन्होंने बनवाया। हाँ, ये बात तो है। लाल कोट वाली बात काफी लोग जानते हैं, पर यहाँ कहानी सिर्फ किले या नाम तक नहीं है। अच्छा। अनंगपाल तोमर प्रथम की अगर दूरदर्शिता देखें तो सिर्फ उन्होंने सामरिक लिहाज से जगह नहीं चुनी, पानी का इंतजाम, जल प्रबंधन, उस पर भी उनका जोर था। हाँ। और यहीं पर अनंगपुर का असली महत्व वो सामने आता है। आप उस बांध की बात कर रही हैं जो 8वीं सदी का बताया जाता है। जी हाँ, वही बांध। कमाल है। मतलब लगभग 1200 साल पहले ये ये कैसा था बांध? क्या खास था इसमें? देखिए, ये पत्थर की चिनाई से बना है, एक गुरुत्वाकर्षण बांध जिसे हम ग्रेविटी डैम कहते हैं। ग्रेविटी डैम, अच्छा। हाँ, मतलब इसका जो डिजाइन है वो इसके अपने वजन और इसकी बनावट पर निर्भर करता है, पानी के दबाव को रोकने के लिए। और मकसद? मकसद साफ था। वो जो अरावली की पहाड़ियां हैं ना वहाँ, हाँ हाँ। उनसे जो बारिश का पानी बहकर आता था उसे इकट्ठा करना। सोचे उस जमाने में उस सूखे से इलाके के लिए ये कितना जरूरी रहा होगा। इससे तो भारत के सबसे पुराने, मतलब जो अभी भी मौजूद हैं, उन बांधों में गिना जाता है। बिल्कुल। ये तोमर वंश की इंजीनियरिंग का एक जीता जागता सबूत है। तो क्या ये उस जमाने के हिसाब से बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी थी? निश्चित रूप से। सोचिए, 8वीं सदी में इस स्केल पर हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, पानी का बहाव समझना, उसका दबाव झेलने लायक स्ट्रक्चर बनाना, पानी जमा करने की क्षमता का अंदाजा लगाना, ये सब आसान नहीं था। और अरावली की ढलानों का इस्तेमाल करके पानी को एक जगह लाना और फिर शायद उसे खेती या दूसरी जरूरतों के लिए कंट्रोल तरीके से छोड़ना, ये बहुत ही, आप कह सकती हैं, परिष्कृत सोच थी उस समय की। सही बात है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ लड़ाई वाले राजा नहीं थे, बल्कि अच्छे प्लानर और बिल्डर भी थे। हाँ, बिल्कुल। कुशल योजनाकार और निर्माता। और सुना है कि ये बांध अकेला नहीं है। मतलब अनंगपुर के आसपास और भी पुराने निशान हैं, जैसे खंडहर, बावड़ियां, वो सीढ़ीदार कुएं। हाँ हाँ। और किलेबंदी के हिस्से भी, पूरा इलाका असल में एक आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर है। बहुत कुछ तो अभी शायद खोदा भी नहीं गया है। अच्छा। आप देखिए ना, पास में ही सूरजकुंड है, फिर तुगलकाबाद का किला ज्यादा दूर नहीं है, और एक अनंगताल झील भी है। हाँ, अनंगताल। हाँ, माना जाता है कि वो भी अनंगपाल तोमर ने ही बनवाई थी। ये सारी चीजें मिलकर बताती हैं कि ये इलाका सदियों तक आबाद रहा। यहाँ लगातार बसावट रही, अलग अलग राजवंश आए। मतलब एक पूरी कहानी दबी हुई है वहाँ। बिल्कुल। और जो अभी तक अनछुई जगह है, उनमें न जाने क्या क्या राज निकले। ये तो बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ दिल्ली की नींव रखने वाले राजा का नाम, दूसरी तरफ पानी के मैनेजमेंट का इतना पुराना उदाहरण, और फिर सदियों का अनखुला इतिहास। आज के अनंगपुर में क्या दिखता है इसका? आज अगर आप अनंगपुर जाएं तो आपको वो विरासत और आज की जो ग्रामीण जिंदगी है उसका एक मिला जुला रूप दिखेगा। अच्छा। कहीं पुराने ढांचे दिखेंगे तो कहीं लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज साफ दिखती है, दिल्ली और फरीदाबाद का जो शहरी फैलाव है, हाँ, वो दबाव तो होगा। उसका दबाव महसूस होता है। एक तरह का तनाव है, ऐतिहासिक महत्व और आज के विकास की जरूरतें, इनके बीच। और ये मशहूर सूरजकुंड क्राफ्ट मेला वेन्यू और अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क के भी पास है। जी हाँ, तो आज के जमाने में भी इसकी लोकेशन अहम है, भले ही कारण थोड़े बदल गए हों। टूरिज्म, पर्यावरण, इन नए संदर्भों में भी अनंगपुर का जिक्र आता है। तो मतलब ये जगह समय के साथ अपनी भूमिका बदलती रही है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो अनंगपुर सिर्फ एक गांव नहीं है, ये दिल्ली की कहानी का एक शुरुआती सिरा है। तोमर राजाओं की इंजीनियरिंग का कमाल है, खासकर वो 8वीं सदी का बांध, और इसमें इतिहास की कई परतें हैं। एकदम सही कहा। और ये उस समय के जल प्रबंधन और शायद शुरुआती शहरी नियोजन को समझने का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये दिखाता है कि पानी कितना जरूरी था बस्तियों को बसाने और चलाने के लिए।
यहीं पे एक सवाल उठता है मन में। पूछिए। आज जब हमारे इतने बड़े बड़े शहर पानी की कमी से जूझ रहे हैं, कभी बाढ़ आती है, क्लाइमेट चेंज की चुनौतियां हैं, हाँ, ये तो है। तो क्या 1200 साल पहले बनी इस तरह की कोई संरचना और उस समय की सोच, क्या उसमें हमारे लिए कोई सबक हो सकता है? पानी को देखने का वो जो पुराना नजरिया था, क्या वो आज भी कुछ मायने रखता है? ये सोचने वाली बात है।